हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं? आज दिन की शुरुआत हो रही तीनों बापू बेटों से ये दिया लगा करके। तो ये बच्चे वैसे सुबह ही पहले ही नहा लिए थे, सन को पानी भी दे रहे थे, फिर ये नहाए थे इसके पापा। तो तब ये इनके साथ दिया लगाने लगे थे। वैसे दिया मैंने पहले लगा दिया था, अब ये लगा रहे धूप बत्ती। आप सोचोगे कि दिया लगाया तो है नहीं, ऐसे ही पूजा कर रहे। तो दिया एक बार ही लगता है, तो वो मैंने सुबह ही लगा दिया था। अब ये धूप बत्ती लगा करके किताब पढ़ रहे हैं और ये आरती वगैरह करेंगे सब कुछ तीनों के तीनों। और मैं लग रही थी बाहर ही, क्योंकि मेरा तो हो गया था सुबह ही पूजा करने का काम भी, और मैं इनके नाश्ते की तैयारी में लग रही थी बाहर करने पे। बच्चे हो गए तैयार, दोनों नहा गए ये भी, और कर रहे वेट कि कब बनेगा नाश्ता। तो मैं बना रही हूँ आज आलू की पूरी। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है इतना तक, अभी इसमें तेल नहीं डाला, चूल्हा चला दिया। अभी तेल डाल के ऐसे रख देती हूँ इतना तक, वो गर्म हो जाएगा। और साथ में मुझे करना है, ये मैंने आटा बना दिया, तैयारी में लग रही बस। आटा बना दिया और इधर आलू भी कस लिए हैं ये, और ये आलू फोड़ कर रखे हुए हैं इसमें डोंगे में, उसके लिए रायते के लिए। और ये मैंने प्याज हरी मिर्च चॉप कर लिया है। अब करनी है बस स्टफिंग तैयार और बना कर देना, क्योंकि बच्चों को लग रही भूख। और टाइम भी हो रहा अभी नाश्ते का 9 बज गए। आज इसमें जल्दी जल्दी में करने में फिर भी 9 सही बज गए। असल में मैंने पहला आज किया झाड़ू पोछा और फिर नहा के दिया लगाया, तो टाइम सा लग गया ज़्यादा सा। तो अभी बना कर दे देती हूँ बस इनको मैं। स्टफिंग में तो यही, मैं पहले अजवाइन डाल दूँगी मसल के हाथ से, और सिंपली तरीके से बना ली जैसे पराठों की बनाते हो, ऐसे ही आलू की पूरी की है। नमक मिर्च और ये जो हरी मिर्च और प्याज चॉप की हुई थी वे डाल करके, ये पानी मांग रहा था, इसको पानी भी मैं दे रही थी, बाल्टी खाली होगी तो मैंने कहा चलो ये साफ़ हो जाएगी। तो ये मिक्स कर दूँगी मैं अच्छे से, स्टफिंग को रख दूँगी साइड में। और फिर ये जो गाय का दूध होता है उसकी दही पतली सी जमती है, इसलिए इसमें आलू भी ज़्यादा से डालने पड़ते हैं, नहीं तो खाई जाती। पहले मैंने इसमें डाल लिया काली मिर्च हल्की सी, और नमक और मिर्च डाल करके आलू डाल कर दिया रायता तैयार। गाढ़ा सा जब ही होता है, नहीं तो गाय का पतला ही हो जाता है ज़्यादा। तो ये पूरा का पूरा होगा तैयार मेरा। मैं बैठ गई लेकर बाहर सारा सामान। कढ़ाई भी अच्छे से तेज़ हो रही थी, तो मैंने पहले मैं 2 पूरी सिंपल ही उतारूँगी बिना आलू भरी हुई गाय के लिए, क्योंकि इन पे मीठा रख के फिर दे देंगे घी डाल करके गाय को। यही है, सुबह ही पहले निकालते हैं, दोनों टाइम ही निकालते हैं गाय के लिए। पहला 2 रोटी या जो भी कुछ बनाओ पहला तो निकालते ही है। तो ये दोनों पूरियाँ मैंने निकाल ली गाय के लिए। और बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि पूरी के लिए पराठे दे देती हूँ बना के। पूरी का अलग टेस्ट होता है और पराठों का अलग होता है, दोनों का अलग अलग ही होता है बनती तो ऐसे ही है। पर ये तेल में निकल के और उस पर घी लग के पराठे पे टेस्ट थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। तो पूरी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा जल्दी इसलिए नहीं बनाती क्योंकि फिर ज़्यादा खंसी हो जाती है और बच्चे मानते नहीं पानी पिए बिना। इनको तो एकदम से पानी चाहिए होता है। सिवाय को देखो खुद ही लेने लग रहा झरनी से, वो गर्म हो रही थी। फिर मैं बोलने लगी इसको, मैंने कहा बेटा गाय को दिया, तो उसके पापा इसको शक्कर रख के और घी डाल करके दे रहे थे। फिर ये दोनों ही बैठ गए थे खाने के लिए। मैं बना रही थी यही बस, जैसे वो वाला लेते हैं रोटी का पेड़ा आटे का, तो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं और इसमें ही मैं इस पर रख के बना दूँगी पूरी। हाथ इससे तो बनाऊँगी नहीं, करूँगी हाथ। आज हो गया जी उल्टा काम। उल्टा काम ये हो गया, जैसे मैं ये इंजन है तो जिससे घास काटता था, एक दिन ये पहले गड़बड़ कर गया था, तो जिक्कर तिक्कर इसका छेद पीट का मैंने सही कर लिया था 10-15 मिनट में। तो भाई आज फिर मैं जैसा घास काट रहा था तो आज फिर ये गड़बड़ कर गया। जहाँ से धुआं निकला है वहाँ से सांस ले रहा था, जो इसमें से सांस ले हुए उसमें से धुआं निकल रहा था। तो भाई मैं मिस्त्री के पास गया, मिस्त्री फिर अभी आया था, देख के गया। वो बोल रहा जी इसमें हेड और पंप करेगा, इसका वो गड़बड़ हो रही। मैं काफ़ी दिन हो गए, इसमें सर्विस तो करी थी एक बार अभी पीछे सी, और 1500 रुपये का उसने खर्चा बताया। 1500 का, मगर इतना का तो तेल भी नहीं पीता साल में। तो भाई मशीन दी है, क्या कह सके। तो अब जब वो दोबारा सामान औजार लेने गया तो जब फिर आज इसने कम का ही फजीता कर दिया, आम बढ़ा दिया। और आज आम का तोड़ तो है नहीं, तो भाई आज इसे ही करवा लूँगा। अभी गर्मी हो रही थी, वरना डंगर भीतर बांध दे। इतनी देर में फिर बादल सा होने लगा, मौसम का कुछ पता नहीं लग रहा। खोल लिया इसका हेड। अच्छा ये भी खोल लिया, इसकी सफाई करोगे क्या? इसमें अंदर जाओ तो लग रहा है सामान नया। तो जी ये खोल दिया,
तो इसमें बता सको क्या क्या गड़बड़ हुई भाई? ये एक हेड खराब हो गया था, हेड। ये हाँ, हेड पर जो खुल रहा है। अच्छा, और इसका पंप खराब हो गया था ये वाला। ये। एक काम करियो भैया, इसमें भी काबला सा बना दे, इसे सेट कर दो टंकी को, या हिलाना इसकी। ठीक है, तो जिसका हेड हुड खोल लिया भैया ना, ये सही करके लाऊंगे भैया। ये देखो जी, इंजन का हेड खोल के ले गया वो, और एकदम बारिश शुरू होगी। मैं कह रहा था कि मौसम बदल रहा। ये देखो, और हम पीछे हो जा, पीछे हो जा महाराज, पीछे 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 पीछे। होगा तो बढ़िया सुखा देगा सारा गिल्ला। ओम रात भी तेज आई बारिश। हैं? रात भी तेज आई बारिश। हाँ, रात आई। हाँ, बढ़िया हो गई रात भी बारिश तेज। ये इंजन सही करवा के काटने लगे हैं घास। डर लगा रहता था ये जब उल्टा चल रहा था, कहीं को धुआं निकाल रहा था तो कहीं को सांस ले रहा था। ऐसा है जो भी सिस्टम होता होगा, मुझे भी इतना नहीं पता इस इंजन के बारे में, क्या 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 कैसा करते हैं। तो ये ठीक करवाया। ऐसा लग रहा था कभी तेज़ी से चल जाता था तो कभी आराम से। तो ऐसा था कि कभी तेज़ी से चल गए, कभी फटी जा, मशीन को भी फाड़ ले और चोट मार दे, कुछ नहीं पता चलता भाई ऐसे चीज़ों का। तो इसको हमने पहले सही करवाया है। कई दिन से, मतलब काफ़ी 15 दिन से ही दिक्कत दे रहा था। तो ये घास डालने लगे थे हम दोनों ही, मैं भी ला रही थी, ये भी। इन्होंने इधर गाय का कर दिया था, मैं उधर बछड़ों के लिए डाली थी। तो ये मिक्स करके सारा अच्छे से बांध देंगे हम, गायों का हो जाएगा। दोनों ने मिलकर कर लिया, जल्दी हो जाता है। अभी जाना पड़ेगा नीचे, बीच में बाल छोड़ के, क्योंकि बछड़ी गई खुल। ओ फिर रही, मैं पहले उसको बांध के आती हूँ, उसके बाद बाऊँगी फिर बाल। सिवाय जा रही है, उसको बांधनी तो आती नहीं, पकड़ लेगा बस उसका रस्सा। अब क्यों भाग रहा, क्यों भाग रहा? आ रही, मैं बांध रही इसे। तो मैं बांधने लगी हुई बाल, और अब बोल लगे कि अब दूसरा सूट, सुबह दूसरा सूट। तो ये गिल्ला हो गया था बारिश में, मैं काम कर रही थी, तो फिर मैंने दूसरा नहा के पहन लिया था। अब घास डलवाने के बाद मैं बांधने लगी थी बाल आके। तो लेटते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, फिर दोपहर के बाद दोबारा से बाल लेती हूँ। तो ये बाग है, मैं बाल भी डाली होंगी, नहीं तो फिर उड़े फिरते हैं इधर उधर। और चूड़ियाँ मैं ले आई थी कि सावन में पहनते हैं, लाल हरी चूड़ी, तो पहनी गई नहीं थी। तो आज मैं इनको भी पहन लेती हूँ। बाहर मतलब दोनों साइड, आगे पीछे मैंने पहनी है लाल, और बीच में पहनी है हरी चूड़ी। तो दोनों हाथों में मैं ये पहन लूँगी, पहले वाली निकाल करके। और ये 2 बिसम भी गई थी, मैंने एक साइड में रख दी थी। तो सिवाय बोल रहा था कि ये कैसी है, मैंने कहा बेटा ये बिसम रही है। बोला कैसे बिसमती है, तो मैं इसको भी बता रही थी कैसे होती है। और ये देखिए मैंने पहन ली है, कैसी लग रही है। और इसके बालों में तेल नहीं लगा था, तो इसको बोला, मैंने कहा बेटे तेल ले आओ उठा के, तो मैं तेल लगा दूँगी। तो 2-3 दिन के बाद तो मुझे चूड़ी पहनने का मौका मिला, ला के तो रख दी, पहननी गई नहीं फिर। तो इसको अच्छे से मालिश भी कर दूँगी, क्योंकि सुबह ही तो बस जल्दी जल्दी में स्कूल में जाते हैं, लगा के जल्दी से अच्छे से सूख भी नहीं पाते बाल, चले जाते हैं। तो अब मैं अच्छे से मालिश ही कर दूँगी। इसको बोला कि बेटा ये डस्टबिन में डालो। और आज मैं मैचिंग के ही पहनूँगी, जैसे कि हरा हरा पहनते हैं। बस हरे सूट की ज़रूरत रह रही थी या साड़ी की। मैंने आज हरी नेल पेंट भी लगाया, काफ़ी दिन हो गए थे लगाए, उतर रही थी हाथों पे से भी, पैरों पे से भी। हाथों पे से तो तभी उतरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि काम करते हैं, पानी का सारा कुछ। वैसे मैं हाथ पे कम ही लगाती हूँ, क्योंकि ये उतरती है फिर खाने वगैरह में कहीं में चली जाती है, पता नहीं चलता है।
तो पैरों पे मैंने लगा ली। अब आ जाती है हाथों की बारी। तो मैं हाथों पर भी आज हरा हरा हो रही पूरा बस एक ही कमी रह रही कि पहनना हरा कपड़े की। तो देखिए मेरे हाथ भी अलग ही चमक रहे। तो देखिए ये हमारा अचार बनकर कैसा हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसको 2 दिन धूप में रखा और 2-3 बार इसको ये मैंने इसमें पोंचा डाला हुआ है, इससे घुमाया भी है। और आपको मैं दिखा देती हूँ कितना अच्छा हमारा अचार बनकर तैयार हुआ। ये देखिए ये तैयार होगा एकदम से खटका अच्छे से। ये देखिए और रख के हो जाएगा और भी। तो अब मैं इसको उठा के रख दूँगी। ये देखिए हमारा अचार अच्छे से गल के बिल्कुल तैयार होगा खटका अच्छे से। और जो मतलब थोड़ी कमी है वो और हो जाएगी इसमें रखे में। मैं 1 आधे दिन और इसको धूप में रख दूँगी किसी दिन उठा के बीच में। और ये देखिए कलर भी हमारे अचार में कितना अच्छा आया है, क्योंकि जब हम हल्दी मिर्च अच्छे से डालते हैं ना तो कलर भी अच्छा होता है, उसको खाने का भी मन करता है अच्छे से। और कमेंट में पूछ रहे थे कि ये आँच क्या होती है। तो जो आम को काट के धुल के नमक डाला था, नमक में से जो मतलब जो आम में से नमक डालने से पानी निकलता है उसको आँच बोलते हैं। और उसी को इसमें फिर दोबारा से डालते हैं आँच को, इसी में दोबारा से ये अचार सूखने के बाद गल के तैयार होता है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया और कितना अच्छा देखने में लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि अभी खा लो। मम्मा मुझे पता नहीं था कि ये कच्चे मैंगो से बनता है। तो आप भी मेरे की तरह ट्राई करना। और ये ना मतलब 2-3 साल तक आराम से चलता रहेगा, खराब नहीं होगा। किसी ने कमेंट किया हुआ था, मेरे नाम नहीं अभी याद है नहीं, वे बोल रहे थे कि आपने अचार में ये अजवाइन नहीं डाली क्या। तो अजवाइन जो है आम के अचार में नहीं डालते, इसमें कलौंजी डलती है। तो इसलिए मैंने इसमें अजवाइन नहीं डाली। अजवाइन मैंने शायद कहीं पर देखी भी नहीं डलते हुए और ना ही सुना, तो हम तो ऐसे ही डालते हैं। और जो ये आँच होती है ये आम को गलती है। और जो हम ये इसमें खड़े मसाले डालते हैं इनको भी फूलते हैं, ये भी इसमें ही गलते हैं। जैसे मेथी दाना और धनिया सौंफ ये भी इसी में ही गलते हैं आँच के में पानी में ही। मतलब जो आम में से पानी निकलता है ये नमक का, इसी में ही गलते हैं ये। तो इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी होता है और ये निकलना भी आम में से बहुत ज़रूरी होता है, तभी अचार हमारा सालों साल रखा रहता है। तो आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा और मेरा जो अचार है उसका कलर और अचार देखने में कैसा लगा, आप भी आ जाइए खा लीजिए अचार। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।